देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एलएसी विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अहम बैठक शुरू हो गई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सेना के प्रमुख रक्षा मंत्री के साथ इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक में चीन सीमा विवाद पर चर्चा चल रही है। तो इस खबर पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है और सूर्य ग्रहण पर तो TV9 भारतवर्ष पर कॉन्क्लेव चल ही रहा है। मैं आचार्य जी आपके पास आऊंगा। आचार्य जी, अच्छा ठीक है, मैं आचार्य जी आता हूं आपके पास, लेकिन फिलहाल इस खबर के बारे में और ज्यादा जानकारी दें हम आपको। ये पहली बैठक नहीं है, लगातार जब से 15 और 16 जून की रात में जिस तरह से चीन ने भारत के पीठ में छुरा घोंपा और जिस तरह से 20 जवानों की शहादत हुई और भारत के जवानों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद लगातार सरकार के ऊपरी स्तर पर बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री खुद देश के सामने आ चुके हैं, कई बार देश को बता चुके हैं कि किसी की हिम्मत नहीं है जो देश पर आंख उठाकर देख सके। रक्षा मंत्री कई बार प्रधानमंत्री के साथ बैठक कर चुके हैं, सीडीएस के साथ कई बार बैठक हो चुकी है और अब एक बार फिर इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेना के प्रमुखों की एक बहुत अहम बैठक चल रही है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच लद्दाख में जो टेंशन है उसको लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है और इस बैठक में बहुत अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। इस बैठक के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप उसी बैठक से जुड़ी हुई देख सकते हैं। चलिए हम इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बीच ये खबर आप देखिए और ये खबर बहुत अहम है। हर देशवासी को इस वक्त ये जानकारी जाननी चाहिए कि किस तरह से सरकार इस वक्त इस पूरे मुद्दे पर बहुत ज्यादा गंभीर है। हमारे साथ सीधे लद्दाख से हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अभिषेक, केवल लद्दाख ही नहीं लेकिन लद्दाख से लेकर दिल्ली तक बहुत इस वक्त हम देख पा रहे हैं सेंस ऑफ सीरियसनेस है और वो आप वहां से महसूस कर पा रहे हैं और दिल्ली से हम यहां महसूस कर पा रहे हैं। तो ये जो बैठक चल रही है कितनी अहम है? देखिए, बेहद अहम बैठक है और इसकी वजह यहाँ लद्दाख आकर के समझ में आती है। लद्दाख में जो चल रहा है, जो अभी एलएसी के पास में जो गतिविधियां हैं, खास तौर पर मैं बार बार कह रहा हूं कि फिंगर फोर यानी कि गलवान घाटी के आगे एलएसी की ओर जब बढ़ेंगे तो फिंगर फोर के आगे का जो मूवमेंट है चीनी सेना का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत लगातार डिसएंगेज होने के लिए कह रहा है। बातचीत सैन्य स्तर पर भी हो चुकी है, लेकिन वहां पर गतिविधियां हैं। दूसरी बात यह है कि उसके पीछे जो अक्साई चीन का इलाका है, शिनजियांग का इलाका है, वहां पर चीन की फोर्सेस का मोबिलाइजेशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में किसी भी इवेंचुअलिटी की स्थिति में भारत का रिस्पांस क्या होगा, इसकी एक पुख्ता व्यू रचना तैयार की जा रही है और ये तीनों स्तर पर भी होगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये जो बैठक चल रही है जिसमें तीनों ही सेनाओं के मुखिया शामिल हैं, सीडीएस हैं, इसका पीछे का मकसद यही है कि किसी भी ऐसी स्थिति में एक कंबाइंड अटैक की पूरी एक प्लान भारत के पास अपना तैयार हो और अब चीन पर किसी भी तरह से ट्रस्ट करने का कोई सवाल नहीं है और मामला अगर आगे एस्केलेट होता है तो भारत का रिस्पांस क्या होगा, क्योंकि जो एसओपी, जो प्रोटोकॉल अभी तक वजूद में थे, वो एसओपी और प्रोटोकॉल अब वजूद में एलएसी पे कम से कम नहीं बचे हैं। ठीक है, शुक्रिया अभिषेक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।